ये तो न उत्तान पादम यत लगो न नित्यं व्रतः सायंकालो न दामन्ते देवजाव्यो न सुनीति। हे राजन, आगे का प्रसंग एक राजा उत्तानपाद के नाम के हुए। उनकी दो पत्नियां थी, दो। एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। माता ध्यान दें, हरेक मनुष्य की दो पत्नियां होती हैं। सुरुचि कहते हैं अपनी और अपने पति की और अपने बच्चा। लड़की लड़का मोड़ी मोड़ा जे ही प्यारे लग रहे हो और सिर्फ भार मजा कुआ पे, चाहे भैया जाए, चाहे देव जाए, चाहे सास हो जाए, चाहे डुकैया जाए, बिनते कोई लेनो देनो ना। सुरुचि है जो अपने खावे में, अपने पैरवे में, अपने ही ओढ़वे में प्रसन्न रहे, वह सुरुचि है। और दूसरी पत्नी का नाम था सुनीति, जो अच्छे विचार हैं, अच्छे विचार हैं, भलाई सोचती है, घर को बांध के रखती है, एक धागे में पिरो कर रखती है। अच्छे विचार वाली मैया ही सुरुचि है। उत्तानपाद की दो रानियां थी, तो दोनों रानियों के एक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब एक एक उत्पन्न हुआ, जब सुरुचि तो अपने खाने में, अपने पैरवे में मस्त थी, और सुरुचि अपने परिवार के साथ, सास ससुर के साथ, देवर जेठ के साथ, पुत्रों के साथ मैं अपना जीवन बिताने वाली थी। हे सुखदेव स्वामी, ऐसी देवी हजारों में नहीं लाखों में एकाध मिलती है। सुरुचि, वैसे आपको बता दूं, जब हमारे पांडाल में तो सब सुरुचि हैं। सुनीति बढ़िया हैं, देवी हैं, जो अपने मन में प्रसन्न करती है, मन में विचार करती है, वो तो कोई एक है भी नहीं है। वे तो आए ही नहीं होंगे इस पांडाल में कथा सुने। यस्तो न वक्रमतः सुनीतियं प्रवारे नरपश्यमः तस्म कल्याणे व्रतो नवत निश्चाय ध्रुवो न ध्रुव। एक समय की बात थी, सुनीति का पुत्र था ध्रुव और सुरुचि का पुत्र था उत्तम। जो सुरुचि थी छोटी रानी, बड़ी रानी के पुत्र को साथ साथ खेलते हुए देख लेती तो खींच के लाती और एक थप्पड़ मारती, कहती कि तुझे खेलने के लिए ये ध्रुव ही मिला है, गांव के लड़के क्या मर गए, तू उनके साथ नहीं खेल सकता। अरे तू इनके साथ, ध्रुव के साथ क्यों आया है? लेकिन 5-5 वर्ष के बालक हैं, ऐसी युगल जोड़ी है, बहुत सुंदर लगते हैं।
एक दिन की बात थी जब उत्तम कहने लगा भैया ध्रुव चलो खेलेंगे। ध्रुव कहने लगा भैया तेरी मैया माई छोटी मैया तुझे मारेगी, इसलिए तू मत मेरे संग आ, वो मारेगी तो मुझे दर्द होगा। उत्तम कहने लगा भैया अभी मेरी मम्मी सो रही है, चलो हम दो जने खेलते हैं। छोटे छोटे भाई है लेकिन प्रेम बहुत है। मैया को छोड़कर ध्रुव दोनों खेलने के लिए निकल पड़े हैं। जब खेलने के लिए निकल पड़े तो खेलते खेलते राजा की कचहरी में पहुंच गए। राजा की कचहरी में पहुंचे तो उन्होंने देखा बोलिए सच्चे दरबार की हो। जब ध्रुव दोनों भाई आते हुए सुंदर जोड़ी को देखा तो राजा से नहीं रहा गया। राजा से नहीं रहा गया, अपने ध्रुव को गोदी में उठा लिया और उत्तम को हाथ से पकड़ लिया और सिंहासन पे बैठ जाते हैं। श्रोता ध्यान रखना, उस कचहरी में भी एक चुगला बैठा हुआ था। हा? कैसा चुगला कि काऊ को सुख देख के दुखी है जाए, काऊ को प्रेम देख के सुखी है जाए। हा? भैया वैसे बैठे हो तो बढ़िया, पर सामने ऐसे जालंग थी थोड़ी मिष्ट कह रही है, आप बता रहे हैं सभी लोग। चुगला चूकत है नहीं, गाय कहो चाहे रोई, घर घर फूट कराए दे, करे एक के दो। उस सभा में बैठा हुआ चुगला कहने लगा नहीं हो तो भैया ने कहा हाथ सेक लें। कैसे भैया कि देख ले, सुनीति को पुत्र नीचे खड़ा हुआ जो मालिक ने, और जो वैसे ही काग बड़ानी कर दी है उसका गोदी में। भैया और डॉक्टर साहब हेलो हेलो श्री राधे। जितने भाई साउंड के पास खड़े हैं कृपया करके पंडाल में बैठे तो अति कृपा होगी। जय राधे। ओवर टाइम लेगा तो शांति बनाए रखो। कथा बहुत ही मार्मिक और ज्ञानवर्धक है। बड़ी रानी को छोटी रानी ने काग उड़ाने वाली उसे काग उड़ाने वाली एक ऐसी महिला बना दी जो निम्न वर्ग की हो। श्रोता हो, सुनीति जो धर्म पर चलने वाले होते हैं ना, दुख तो जरूर मिलता है। सुनीति सभी को मानने वाली की, धर्म को मानने वाली, पति का आदर करने वाली थी, सास ससुर की सेवा करने वाली थी, लेकिन दुख उसे ही मिल रहा है। लोग कहते हैं कि भैया ये बताओ कि हम तो अच्छा कर रहे हैं, धर्म को काम कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा दुख हमें क्यों दे रहा है? तो परमात्मा परीक्षा कर रहा है। आज वह गरीब सुनीति घर से बाहर कर दिया सौत ने, एक झोपड़ी दे दी, इस झोपड़ी में रहे, और एक शेर जौ की मिलते उसे मैया को, एक सौ में शेर जौ की रोटी खाती थी। का रानी का मखमल पे चलने वाली आज एक बेजर की रोटी खा करके गुजारा करती है। क्यों करती है?
मेरे दुख से दुख तो सह लूंगी, लेकिन मेरा परिवार, मेरा पति, मेरे सास ससुर सुखी रहे, सब परिवार मेरी वजह से सुखी रहे, तो मैं इस दुख रूपी जहर को पीने के लिए तैयार हूं। ऐसी मां साधु ऐसो चाहिए जैसो सूप सुवाय, सार सार को गहिले थोता देत उड़ाए। वह मैया एक सूप की तरह है और कछु एक चलनी होती है, चलनी है? एक चलनी अति चलनी कह रही है सुई ते एरी बहना ते तो माथे पे छेद हुआ, छेद। चलनी कह रही है, चलनी कह रही है सुई ते ए बहना ते माथे पे छेद हुआ। तो सुई ने कही का कही, ए बहना में तो माथे पे एक ही छेद हुआ, तू तो छिदी छिदाई रखी है, तो मैं एक ना जगह थी। है? जो ज्यादा माथा या पुरुष ज्यादा बात बक 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 करता होगा, किसी की बात नहीं सुनता होगा, चलनी में और सूप में क्या फर्क है? सूप तो थोता थोता खराब खराब बातें आई, तब तक चुगली चाटे आई, ये बरंदो कोई बात ना है, मुझे का लेना देना, मुझे पे कामते काम के चुगली चाटी तो सुनबे ते काम। हेलो, सूप जैसी माता होती हैं, बिना तो काउते चुगलई करवे ते फायदा, न काउ की बुराई करवे ते फायदा। क्यों कहती हैं कि भैया मुझे काम मत बोलो, मुझे पते काम ते काम, वो करेगो सो भरेगो, मुझे क्या लेना देना दे। कभी रात तेरी झोंपड़ी गलकट्टों के पास, करेगा सो भरेगा, तू क्यों रेत उदास। तो सूप तो ये कहती हैं कि हम अपने कर्म कर रहे हैं, कोई कुछ चिंता ना है। और चलनी, चलनी के स्वभाव की माता कैसी होती हैं? अच्छा अच्छा होगो, बढ़िया बढ़िया, ताए तो दूसरे फेंक देंगे। और कूरो करकट होगा, बाय पे अंदर रखेंगी। जैसे 100 बातें तुम अच्छी कहियो, हैं? अरे दौरानी ते जिठानी कह रही है कि 100 बातें अच्छी कहे, और एक बात को धोखे से गलत निकल जाए तो बात को गांठ बांध के जेब में धर लेगी, और 20 साल बाद बता गई कि तू वही है फलानी जगह पे ऐसे कह रही थी, शादी होगी कि बहना दीदी चलो दावत खा लो, तेजा दावत खा लो, तू बाद ना ऐसा कह रही, वो अब वो ध्यान हो, तो वो बात लेकर बैठ जाए तो ये समझ लो चलनी है, चलनी। सूप जैसी माताएं आज सुनीति और सुरुचि एक चलनी है और एक सूप स्वभाव वाली है। जब राजा ने बैठा हुआ देखकर एक चुगला उठकर खड़ा हो गया और उठ के चलने लगो, भैया देख लो, लेकर आनंद ले लो, क्या बोलो कि तमाशा देख लो, हमने तमाशा दिखा रहा हूं। जो काऊ की देखे विपत्ति, सुखी हो तमानो जगन की। काऊ को कलेश देख ले, दुख देख ले, तो बंज मालूम पड़ता है कि मैं राजा हो गया हूं, राजा। तो उठ करके कहने लगो, महल में पहुंचो, कहने लगा, अरे रानी साहिबा, तेरो पुत्र राजा की पलंग में खड़ो है और तेरी सौत को पुत्र
तेरे राजा की गोद में बैठा हुआ है। आहा, इतनी बात कहाँ सुने भाई? हा? वो तो हाथी की चाल से चलती हुई गजगामनी जैसी ना दौड़ती हुई चली जा रही है और कचहरी में पहुंची। अब जी बताओ भाई, इतना सब्र नहीं है तो यहाँ पूरे पांडाल भरो रखो है और घर से आए के जब पांडाल में अपने पति उठाए के ले जा, चलो उठो। तो कैसी औरत होगी जब 20 आदमी की राजा की कचहरी लगी हुई है, उस राजा के कचहरी में पहुंची और उस पुत्र को हाथ से छीना और एक तमाचा मारा। जा, तू इस गद्दी का तब अधिकारी होगा जब तू मेरी कोख से जन्म ले लेगा। तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई राजा की गद्दी बैठने की? जब राजा इस दृश्य को देखता रहा, छोटा 5 साल का ध्रुव थप्पड़ मारा। जब थप्पड़ की चपेट लगी तो जमीन पे गिर गया। उसका नाक के बल गिरा, नाक से लोहू बहने लगा। छोटा सा बालक, जितने सभा में बैठे हुए थे कुछ चमचा थे राजा के नहीं थे, रानी के। कुछ नहीं बोले, कहने लगे भैया जो अच्छे लोग थे कि ये पत्नी, ये देवी, ये महिला बहुत खराब है। अरे कुछ बैठ गया, नाम तो पुत्र तो है ही, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं ना, वे जो समाज में 2-4 लोग होते हैं तो बोल नहीं पाते, उसके मौत से में जाते हैं, नहीं बोले, अन्याय को देखते रहे और मौत से में गए। और रोता हुआ छोटा हुआ बालक अपनी माँ की एक से टूटी हुई झोंपड़ी में आ गया। माँ से कहने लगा, माँ